हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है सिलाम। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय जोस बोर्नेमो। IMDb पर इस फिल्म का रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के को दिखाते हुए। इसका नाम है बास्कारा और ये कहानी मेनली इसी के बारे में है। बास्कारा सिर्फ 10 साल का है, लेकिन इस छोटे से उम्र में ही वो अपने पिता को खो चुका है। उसकी माँ मिसेस आदित्य इस गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई। 3 साल पहले मिस्टर आदित्य के देहांत के बाद जिंदगी उनके लिए काफी मुश्किल रही। एक तरफ उन्हें खुद को संभालना है, अपने बेटे को संभालना है, दूसरी तरफ काम करना है, पैसा कमाना है और घर भी चलाना है, सब कुछ सिंगल हैंडेडली। फ्यूनरल के बाद उनका कोई भी रिलेटिव उनसे मिलने तक नहीं आया, सपोर्ट करना तो दूर की बात है। तो इस सब के चक्कर में उन्हें कभी इमोशनल रिलीज नहीं मिला, अभी तक तो नहीं। एज द रिजल्ट वो काफी रूड बनने लगी, बात बात पे टेम्पर लूज करने लगी। ये बदलाव बास्कारा के लिए भी काफी टफ रहा। उसने पहले कभी अपनी माँ को ऐसे नहीं देखा। अभी मिसेस आदित्य उसे हर बात पे डांटती रहती है। बास्कारा कुछ भी कर ले, वो अपने माँ को कभी भी खुश नहीं कर पाता। उन दोनों में फासला इतना बढ़ चुका है कि वो लोग हार्डली बात करते हैं। बास्कारा हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद अपने पिता के ग्रेव के पास जाके बैठ जाता है और शाम होने के बाद घर लौटता है। माँ बेटे दोनों एक साथ खाना खाते हैं और बस उसके बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वक्त बिताने के लिए बास्कारा एक पुतला बना रहा है, वो भी उसके माँ को पसंद नहीं। ऐसे हालत में घर में उसे खुशी मिलने से तो रही, मगर पता चलता है उसके स्कूल में भी उसे बुली का शिकार होना पड़ता है। एक दिन उनकी टीचर उन्हें कहते हैं कि नेक्स्ट वीक उन सभी को एक फेमस म्यूजियम में ले जाया जाएगा। इसे सुनते ही एक लड़का कहता है वो म्यूजियम तो हॉन्टेड है, वहाँ पर एक रूम में एक लड़की ने सुसाइड की थी फांसी लगाकर। उसके बाद से ही उस कमरे को सील कर दिया गया है और कहा जाता है रात में वो लड़की पूरे म्यूजियम में भटकती रहती है। बास्कारा इस बात पे हंसने लगता है क्योंकि वो भूत आत्मा इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता। अपने बात का मजाक बनाना उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो स्कूल खत्म होने के बाद ही वो बास्कारा और उसके दोस्त की अच्छे से पिटाई करता है। बास्कारा के नाक से खून निकलने लगता है और उसका यूनिफॉर्म भी फट जाता है। घर लौटने के बाद वो अपने माँ को ये बताने की कोशिश तो करता है, मगर उसकी माँ कुछ सुने बिना ही सारा दोष उस पर ही डाल देती है। उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। बास्कारा को बहुत खराब लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी माँ उसे और प्यार नहीं करती। वो अपने पापा को बहुत मिस कर रहा था। उसे घर के स्टोर रूम में से अपने पापा की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें उनके साथ उनका जुड़वा भाई भी था, एंटन। बास्कारा उस फोटो को अपने पास रख लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मिसेस आदित्य और ज्यादा पैरानॉइड होने लगती है, अपने बेटे पर और ज्यादा चिल्लाने लगती है। तो फाइनली एक दिन अपने माँ के चिड़चिड़ापन से फेड अप होकर बास्कारा घर से भागने की सोचता है। वो डिसाइड करता है एक्सकर्शन वाले दिन ही वो म्यूजियम से डायरेक्टली अंकल एंटन के घर चला जाएगा, घर वापस नहीं आएगा। उनका एड्रेस उस फोटोग्राफ के पीछे लिखा हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग बास्कारा मैप रेडी करता है और अपने डॉल को जल्दी से खत्म करने लग जाता है। देखते देखते वो दिन भी आ जाता है। स्कूल के लिए निकलने से पहले बास्कारा अपने माँ के लिए एक चिट्ठी लिखता है कि शायद उसकी माँ उसके बगैर ही बेहतर रहेगी। इस चिट्ठी को उस पुतले के पास रखकर घर से निकल जाता है अपने माँ के जागने से पहले, अपने माँ को इन्फॉर्म किए बिना ही कि वो कहाँ जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ बास्कारा उस म्यूजियम में जा पहुंचता है। इसके आगे का प्लान बिल्कुल रेडी था, मगर उस स्टेप तक पहुंचने से पहले ही बास्कारा के कुछ क्लासमेट्स उसके प्लान को चौपट कर देते हैं। ये वही बच्चे थे जिनके बातों पर बास्कारा ने कहा था कि भूत नहीं होते। अभी ये सारे लड़के मिलकर बास्कारा को ले जाकर उसी हॉन्टेड रूम में लॉक कर देते हैं। उनका इरादा तो सिर्फ बास्कारा को तंग करने का था, उसका मजाक बनाने का था, मगर बास्कारा सच में ही डर जाता है। उस अंधेरे कमरे में उसे वो फांसी का फंदा भी दिखता है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दरवाजे पर धक्का देने लगता है। जब फाइनली उसके आवाज से क्यूरियस होकर वो लड़के दरवाजा खोलते हैं तो उनके धक्के से बास्कारा जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे वहां पर ऐसे पड़े देख वो चारों लड़के बहुत डर जाते हैं। उनमें से कोई भी अपने ऊपर ब्लेम लेना नहीं चाहते थे, तो वो लोग बास्कारा को ऐसे ही वहां पर छोड़कर भाग जाते हैं, किसी को खबर तक नहीं देते। देर रात बास्कारा का सेंस लौटता है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो इधर उधर देखता है तो इस बार उसे उस फांसी के फंदे से एक लाश भी लटकते हुए दिखती है। असल में ये एक आत्मा थी जो बास्कारा को देखकर उसके ही तरफ हाथ बढ़ाती है। डर से बास्कारा की हालत खराब हो जाती है। वो भागकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे एक लेडी दिखती है।
बस्कारा जब उनसे मदद मांगने जाती है तो पता चलता है ये भी असल में एक आत्मा ही है। ये म्यूजियम सच में ही हॉन्टेड है, आत्माओं से भरा भरा है ये म्यूजियम। बस्कारा जब म्यूजियम से निकलने की कोशिश करता है तो उसे स्टेयरकेस पर भी एक छोटी सी बच्ची की आत्मा दिखती है। बस्कारा जैसे तैसे रास्ते पर जा पहुंचता है और बस पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां भी उसे एक आत्मा दिखती है। वो अपने अंकल के घर जाने से पहले अपने पापा से मिलने जाता है ग्रेवयार्ड में। वहां भी उसे आत्माएं हॉन्ट करने लगती हैं, घेर लेते हैं उसे चारों तरफ से। बेचारा बस्कारा, वो तो समझ ही नहीं पा रहा ये सब हो क्या रहा है। उसके एक दोस्त ने एक बार उसे कहा था कि सिक्स्थ सेंस के जागने पर कोई भी आत्माओं को देख सकता है। बस्कारा को लगता है कि शायद उसके माथे पर चोट लगने के कारण ही उसका सिक्स्थ सेंस जाग चुका है। ग्रेवयार्ड से मैप फॉलो करते हुए बस्कारा जैसे तैसे अंकल एंटोन के घर जा पहुंचता है। पहले तो एंटोन उसे पहचान नहीं पाता, मगर जब बस्कारा कहता है कि वो उसके भाई का बेटा है तो एंटोन बहुत खुश हो जाता है। फ्यूनरल के समय वो सिर्फ 6-7 साल का था। उसके बाद उन लोगों ने बस्कारा को कभी नहीं देखा। उसकी आंट एमी भी बस्कारा को बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। डिनर के टाइम बस्कारा से मुलाकात होती है उनकी दोनों बेटी एमिल एंड लिया की। वो लोग भी ट्विंस ही हैं। वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। आंट एमी ने आज चिकन एंड राइस बनाई है जो सभी बहुत प्यार से खाते हैं। खाते वक्त एंटन को थोड़ी सी खांसी होती है, मगर पानी पीने से ठीक भी हो जाती है। इसी बीच एमी ये अनाउंस करती है कि आने वाले वेकेशन में वो लोग उनके ड्रीम डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं छुट्टी बिताने। एमिल एंड लिया तो इसे सुनते ही बेहद खुश हो जाती है और अपने पेरेंट्स को गले लगा लेती है। बस्कारा को इनका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। एमी सबसे कितनी हंस कर बात करती है, बिल्कुल भी नहीं डांटती। उनका घर भी कितना सुंदर है। बस्कारा को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। डिनर करने के बाद एंटोन बस्कारा को उसका रूम दिखाने ले जाता है। इस रूम को भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इस रूम में सेंसर लगा हुआ था, ताली बजाने से ही लाइट्स ऑन ऑफ हो जाता है। तो बस्कारा को तो अपना रूम भी काफी पसंद आ गया था। वो टायर्ड भी था तो लाइट ऑफ करके जल्दी से सो जाता है। उधर हम मिसेस आदित्य को देखते हैं। चिट्ठी तो उन्हें सुबह ही मिल चुकी थी, मगर उन्हें लगा नहीं था कि ये सच होगा। आज तक बस्कारा ने घर से बाहर कभी भी रात नहीं बिताया। इधर वो टेंशन में पागल हो रहे थे और उधर उनका बेटा आराम से सो रहा था। लेकिन जैसे ही उस घर में रात के 10 बजता है, अचानक से ही बस्कारा की नींद टूट जाती है। उसे अपने रूम के खिड़की से एक लड़की अंदर आती हुई दिखती है जो असल में एक आत्मा थी। बस्कारा भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर निकलने जाता है, मगर आमिल एंड लिया उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं पापा ने रात के समय कमरे से निकलने से मना किया है। तो बस्कारा फिर से जाकर सो जाता है, मगर कुछ देर बाद उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो नीचे लाइट्स फ्लैश हो रहा था, जैसे फोटो क्लिक करते वक्त होता है ना, ठीक वैसा ही। फिर से उसे आमिल एंड लिया टोकते हैं तो वो रूम में जाकर खिड़की से नीचे देखने लगता है। उसे घर के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो हाथ में ऑफरिंग्स की थाली लेकर मंत्र जाप रही थी। बस्कारा उसी वक्त नीचे भागता है। उसे वो औरत तो नहीं मिलती, मगर वो ऑफरिंग वाली थाली वहीं पर पड़ी थी। हम दूसरी तरफ किसी लेडी को देखते हैं ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए, जिसके साथ साथ बस्कारा के आसपास भी आत्माएं मंडराने लगती है। तो क्या कोई बस्कारा के ऊपर काला जादू कर रहा है? लेकिन कौन और क्यों? नेक्स्ट मॉर्निंग नींद से जागने के बाद बस्कारा देखता है उसके अंकल लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, मगर लैपटॉप का स्क्रीन तो ऑफ है। इसके ठीक बाद से ही बस्कारा कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करने लगता है। एमी ने ब्रेकफास्ट अरेंज की थी, मगर जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठते हैं सब कुछ जैसे रिपीट होने लगता है, बिल्कुल कल रात की तरह। वही खाना, चिकन एंड राइस। अमिल लेती है थाई पीस, लिया ब्रेस्ट पीस। एंटोन एंड एमी का अपने बेटियों के प्रति प्यार भरा जेस्चर, एंटोन का खासना, एमी के अनाउंसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सेम टू सेम, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे कल रात हुआ था। बस्कारा को ये भी नोटिस होता है कि उनकी घड़ी 10 बजे पे बंद हो चुकी है। सब कुछ बहुत अजीब लगता है उसे। वो बाहर जाके बैठ जाता है रिफ्रेशमेंट के लिए। तभी उसे एक प्यारी सी लड़की दिखती है वहां से गुजरते हुए। बस्कारा उसके पीछे पीछे पार्क में जा पहुंचता है। चुपके से उस लड़की को देखने लगता है। तभी उसे उस लड़की के बिल्कुल सामने एक आत्मा दिखती है जो उसे देखकर चिल्ला रही थी। तो बस्कारा भागती है उस लड़की को बचाने, मगर वो लड़की बहुत ही कैजुअली कहती है इट्स ओके। उसे भी वो आत्माएं दिखती हैं, मगर उसे डरने की कोई बात नहीं, वो उन्हें हार्म नहीं करेगी। इस लड़की का नाम है इरीना। वो पास में ही रहती है अपने दादी के साथ। इरीना के साथ बस्कारा की दोस्ती हो जाती है। इरीना बचपन से आत्माओं को देख सकती है। आत्माएं हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते हैं। उसके दादी ने उसे एक पाउच दिया है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती है।
अगर किसी आत्मा ने उसे हार्म करने की कोशिश भी की तो ये उसकी रक्षा करेगी। बस्कारा उससे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। ये भी कहता है कि एक ओल्ड लेडी की आत्मा हर रात उनके घर के सामने आती है। इरीना उसे लेकर अपने घर जाती है और उसके घर में बस्कारा को वो ओल्ड लेडी दिखती है जो उसे इस घर से निकल जाने के लिए कहती है। बस्कारा तो डर के मारे भाग जाता है, मगर जाते जाते उसे पता चलता है ये लेडी कोई आत्मा नहीं बल्कि इरीना की दादी है। बस्कारा घर पहुंचता है, मतलब उसके अंकल के घर। डिनर का वक्त होता है और वही सब कुछ रिपीट होने लगता है फिर से। इस पॉइंट पर बस्कारा को रियलाइज होता है उसने अभी अभी घर के बाहर जो ऑफरिंग्स देखा था, इस टेबल पर भी वही सारे आइटम्स है, राइस, चिकन, फ्रूट्स एंड स्वीट। ये लोग हर दिन यही खाना खाते हैं, सेम टू सेम। उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यही है। बस्कारा को पहली बार उनके बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल नजर आने लगता है। ये लोग हर रोज बिल्कुल किसी रोबोट की तरह एक ही चीज एक ही तरह से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उस रात उसके कमरे में फिर से कुछ आत्माएं विजिट करती हैं। कोई उसके चादर को खींच लेता है तो कोई उसे ही बिस्तर से नीचे गिराने की कोशिश करता है। वो पार्क वाली आत्मा भी क्लैप करके लगातार लाइट्स को ऑन ऑफ कर रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही कुछ होता है। सारे आत्माएं भागकर रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे से फिर से वही लाइट फ्लैश होने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब बस्कारा चेक करने जाता है तो सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल एक झटके में। वहाँ और ना कोई फ्लैश लाइट थी ना कोई आवाज, मगर एक भयानक दिखने वाली आत्मा व्हाइट ड्रेस में उस पर हमला कर देती है। बस्कारा भागने जाता है तो ये आत्मा उसे रोक लेती है, उसे ऊपर तक चेस करती है। बस्कारा अंकल एंटोन के रूम में जाकर नॉक करता है, मदद के लिए पुकार लगाता है। अंदर सभी सब कुछ सुन पा रहे थे, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उन्हें पता है ये व्हाइट ड्रेस वाली आत्मा बहुत शक्तिशाली है, शैतान का रूप है और वो पर्टिकुलरली बस्कारा के लिए ही आई है। वो लोग उसे बचा नहीं सकते। बस्कारा बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुका था, उसके पास हिलने की जगह तक नहीं बची थी। वो शैतानी आत्मा इतनी करीब आ चुकी थी उसकी। मगर ठीक तभी हम इरीना के दादी को मंत्र पढ़ते हुए देखते हैं और उसके आखिरी आहुति के साथ साथ ये शैतान गायब हो जाता है। बस्कारा बच तो गया था, मगर वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इसी दिन सुबह भी वही सब कुछ होता है जो रोज होता है। वो अपने अंकल से बात करने की कोशिश करता है कल रात के बारे में, मगर एंटन कहता है वो एक बुरा सपना था। मगर बस्कारा को पता है कि वो कोई सपना नहीं, हकीकत था। तो वो उसी वक्त इरीना के घर भागता है। इरीना उसे अपने घर वापस जाने के लिए कहती है। बस्कारा जाता भी है, मगर अपने माँ के बिहेवियर को याद करके घर के बाहर से ही लौट जाता है। लेकिन अभी उसे इस घर में बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होने लगा है। हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। पता नहीं कब वो इविल स्पिरिट हमला कर दे। रात के ठीक 10 बजते ही बस्कारा को घर के आसपास बहुत सारे आत्माएं नजर आती हैं। आज कोई भी आत्मा अंदर नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। वो भी शायद डर रहे थे, क्योंकि तभी वो शैतानी आत्मा आ जाती है, बस्कारा पर हमला कर देती है। बस्कारा जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाकर नीचे जाता है और कर्टन के पीछे छुप जाता है। तभी उसे अपने सामने कुछ लड़कियां दिखती हैं जो खिड़की से अंदर आकर फोटोज क्लिक करने लगती हैं। ऐसे ही लाइट वो हर रात देखता है। बस्कारा को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है तो वो उनसे बात करने जाती है, मगर उससे पहले ही उससे टकराकर एक शो पीस नीचे गिर जाता है और वो लड़कियां चिल्लाकर घर से बाहर भाग जाती है। बस्कारा को समझ नहीं आता वो लोग इतने डरे क्यों। उसे उनका कैमरा जमीन पर पड़ा मिलता है, जिसपे अभी भी एक फोटो लटक रही थी। बस्कारा उसे उठा लेता है और जैसे ही वो फोटो डेवलप्ड होता है, बस्कारा उस फोटो को देखता है तो उसका तो होश ही उड़ जाता है। इस फोटो में ये घर कंप्लीटली जला हुआ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे बस्कारा के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। बस्कारा को अपने आंखों के सामने अपना चाचा, अपनी चाची, दो बहनें जलती हुए नजर आती है। उसके आंखों के सामने धीरे धीरे इस घर में आग फैलने लग जाती है और तब खुलता है इस फिल्म का फर्स्ट प्लॉट ट्विस्ट। असल में ये घर ऑलरेडी जल चुका है। उसके अंकल, आंटी और वो ट्विन सिस्टर बहुत पहले इस आग में जलकर मर चुके हैं। कुछ साल पहले एक रात ठीक 10 बजे जब ये लोग डिनर कर रहे थे, तब इस घर में अचानक से आग लग जाती है। किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। तब से इस घर में हर रात यही सारी चीजें रिपीट होती है जो उस रात हुई थी। इस घर की हर घड़ी 10 बजे पे ही रुक चुकी है, क्योंकि उसी वक्त इस घर में आग लगी थी। उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली। इरीना की दादी एक साइकिक है और साथ में एक तांत्रिक भी। वो हर रात इनके लिए ऑफरिंग से रख कर जाती है घर के सामने, इन आत्माओं को शांत रखने के लिए। ये घर इस इलाके में हॉन्टेड हाउस नाम से फेमस है, तो हर रात कोई ना कोई यंगस्टर आ ही जाते हैं एडवेंचर के खोज में।
बस्कारा सब कुछ समझकर और एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। वो उसी वक्त अपने घर की तरफ भागता है। उधर इरीना की दादी को इस बात का एहसास हो चुका था। साथ में उन्हें ये भी पता है कि इसके आगे बस्कारा को उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो भी इरीना के साथ बस्कारा के घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम बस्कारा को देखते हैं। वो घर पहुंच चुका है और उसे अपने सामने अपनी माँ भी दिखाई दे रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मिसेस आदित्य उसके किसी भी बातों का जवाब ही नहीं दे रही। वो जैसे उसे देख ही नहीं पा रही। बस्कारा बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो अपनी माँ को पास से जाकर बुलाने लगता है, लेकिन ठीक तभी वो देखता है उसके माँ के बिल्कुल सामने एक कॉफिन पड़ा है, जिसके अंदर है उसकी खुद की लाश। उसकी माँ उसे ही पकड़कर रो रही है। इस पॉइंट पे रिवील होता है इस फिल्म का फाइनल ट्विस्ट एंड क्लाइमैक्स। असल में बात यह है कि बस्कारा मर चुका है। उस दिन उस म्यूजियम में दरवाजे से धक्का लगने के वजह से वो जब जमीन पर गिर गया था, उसी वक्त उसका सर जाकर गिरा था एक नुकीले चीज के ऊपर, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। अभी तक बस्कारा को ये पता ही नहीं चला। बातों बातों में इरीना और उसकी दादी भी उस घर में पहुंच जाते हैं और तब हमें पता चलता है बस्कारा की माँ ने ही शैतान के साथ एक डील की है उसे वापस पाने के लिए, जिसके वजह से ही वो व्हाइट ड्रेस वाली स्पिरिट इतने दिनों से बस्कारा को चेस कर रही है। मिसेस आदित्य बस्कारा से माफी मांगना चाहती थी अपने बर्ताव के लिए। कहना चाहती थी कि वो उससे प्यार करती है, मगर उनका तरीका बिल्कुल गलत था। उनके किए गए काला जादू के कारण ही बस्कारा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली और उसे हर रात भुगतना भी पड़ रहा था। शैतान उसके आत्मा को ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो तो इरीना की दादी थी जो उसे हर बार बचा लेती थी। बस्कारा एक आत्मा है, इसीलिए ही तो उसे बाकी आत्माएं दिखती है। ये बात इरीना को पता है, उसके दादी को पता है, लेकिन और कोई नॉर्मल इंसान बस्कारा को देख नहीं सकता। इसीलिए ही तो वो लड़कियां ऐसे उस घर से भागे जैसे उन्होंने भूत देख लिया। असल में वो बस्कारा को देख नहीं पाए। उन्हें लगा वो शो पीस ऐसे ही गिर गया और वहाँ जरूर कोई भूत होगा। इस बार इरीना की दादी मिसेस आदित्य से कहती है इस डील को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इससे बस्कारा की ही तकलीफ बढ़ रही है। मिसेस आदित्य इस बात को मान लेती है और उसी वक्त तुरंत इस डील को ब्रेक कर लेती है, लेकिन शैतान इतने आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाला। इस बात पे वो मिसेस आदित्य को ही पोजेस कर लेती है, उसे तड़पाने लगती है। मिसेस आदित्य बिल्कुल छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ने लग जाती है। इरीना की दादी समझ चुकी थी उन्हें एग्जॉर्सिज्म करना होगा, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसी शैतानी शक्ति का सामना नहीं की थी, तो उनके लिए भी काफी मुश्किल होता है इसे संभाल पाना। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो इस शैतान को काबू कर लेती है। मिसेस आदित्य के शरीर से निकालती है और बस्कारा के बनाए हुए डॉल में भर देती है। ये पुतला अभी से उनके कर्स्ड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन में रहने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। मिसेस आदित्य बस्कारा को तो देख नहीं पा रही थी, तो इरीना उन दोनों के बीच कम्युनिकेटर का काम करती है। माँ बेटे एक दूसरे से माफी मांगते हैं और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। मिसेस आदित्य सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फाइनली अपने बेटे की लाश को दफनाने के लिए मान जाती हैं। तो होपफुली अभी बस्कारा को भी मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आई, स्पेशली वो इविल स्पिरिट और पोजेशन वाली सीन। कुछ बहुत अच्छे जंप स्केयर सीन है इस फिल्म में। कहानी भी बढ़िया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।